सूरतुल मुद्दस्सिर ये 2 रुकू 56 छोटी छोटी आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है और तरतीब मुसहफ़ तरतीब कुरान के एतबार से सूरत मुद्दस्सिर का नंबर 74 है। इसकी पहली ही आयत में मुद्दस्सिर का लफ्ज़ आया है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल मुद्दस्सिर रखा गया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहायत ही महबूबाना शफीकाना अंदाज में खिताब करते हुए फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे प्यारे हबीब कपड़े में लिपटे हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर एक कार्य अजीम का बार डाला गया है जिसे अंजाम देने के लिए आप पूरे अज़म से खड़े हो जाइए। अपने रब की बड़ाई कीजिए, अपने कपड़ों को पाक और साफ रखिए, गंदगी से दूर रहिए, बदले की खातिर एहसान न कीजिए, अपने रब के लिए सब्र कीजिए। आपके सताने वालों का आखिरत में बुरा हाल होगा। ये दुनिया में भी ऐसे लोग खुश नहीं होंगे जो आपको सताते हैं। आप इनको मेरी सुपुर्द कर दें। इन मालदारों से मैं खुद निमट लूँगा और इन्हें एक मुश्किल तरीन चढ़ाई चढ़ाऊँगा। वलीद बिन मगीरा जो कि गुस्ताख रसूल था, उसका नाम लिए बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसको बेशुमार नेमतों से नवाजा, ये कुरान की सदाकत का कायल हो जाता अगर नेमतों का शुक्र अदा करता, लेकिन अपनी कौम अपनी इज़्ज़त की खातिर इसने दुनियावी और आर्जी जाओ जलाल को कुरान पर आखिरत पर तरजीह दी और ईमान लाने से बाज रहा। बल्कि कुछ अरसे बाद इस खबीस ने कुरान को जादू कह दिया। इसकी बेईमानी को अल्लाह ने बेनकाब करते हुए फरमाया कि ये अब भी ये शख्स ये चाहता है कि उस पर मज़ीद इनामात किए जाएं, हालांकि अब ये अनाम का नहीं बल्कि जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका है। इसका ठिकाना जहन्नम होगा। वो ऐसी आग है जो ना ख़त्म करेगी ना बाकी छोड़ेगी, खाल जुलस देने वाली, जिस पर 19 कारकुन मुकर्रर है। अलैया 19 कारकुन मुकर्रर हैं और वो फरिश्ते हैं। तेरे रब की फ़ौजों को उसके सिवा कौन जानता है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब की इस लश्कर को तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। दूसरे रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाईं, कल्ला वल कमर वल्लैल इज़ अदबर वस्सुबह इज़ा अस्फर। फिर चाँद की रात की कसम, सुबह की कसम, और फरमाया कि चाँद की कसम रात की जब वो पीठ फेर जाए, सुबह की कसम जब वो रोशनी लाए। फरमाया जहन्नम बड़ी आफतों में से एक बड़ी आफत है। इंसानों के लिए ये डरने की चीज़ है। हर उस शख्स के लिए जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे, हर शख्स अपने आमाल के बदले गिरवी रखा हुआ है। हाँ, वो लोग जिनके दाने हाथ में आमाल नामे होंगे वो कामयाब होंगे और वो दोज़खियों से पूछेंगे बताओ तुम्हें किस जुर्म की पादाश में दोज़ख में डाला गया। वो दोज़खी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। याद रखो, आज जो लोग नमाज को एक कमज़ोर अमल और एक मामूली अमल समझते हैं और नमाज़ों को तर्क करना कोई गुनाह ही नहीं समझते, कुरान की ये सूरतुल मुद्दस्सिर बता रही है कि नमाज न पढ़ने की वजह से ही लोगों को जहन्नम में
جلا دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنی غلطی کا اقرار کریں گے لم نک من المصلین، ہمیں اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، جو بھی اللہ کے دین کی بات ہے اس کو جو ہے وہ نفرت سے دیکھتے، کدورت سے دیکھتے، اسی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق بنے ہیں، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ جھٹلانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے دنیا کے اعمال قیامت کو مد نظر رکھ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کے اعمال دنیا ہی کی زیب و زینت کو سمجھ کر کرتے تھے، آخرت پر اللہ کے لیے وہ کوئی اعمال نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی، یہ کافر قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر سے، یہ جاہل، یہ نالائق، یہ جاہل مرکب قرآن کا جب کوئی حکم آتا ہے تو اس سے ایسے منہ پھیر لیتے ہیں جس طرح کہ گدھا شیر کے ڈر سے بھاگ جاتا ہے، تو وہی لوگ قرآن، صاحب قرآن اور اللہ رب العزت کا قرآن سنتے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہے اور جن کے اندر دلیرانہ صفتیں ہیں، حقیقت میں یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ قرآن یاد دہانی ہے، مگر اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ تم اس سے ڈرو، اور وہی معافی مانگنے کے لائق ہے، اسی اللہ ہی سے تم معافی مانگو۔